हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं सीयूईटी की। तो सीयूईटी के लिए भाई एग्जाम्स हो गए, एग्जाम्स तो खत्म हो चुके हैं। अब आपके एडमिशंस प्रोसेस जो है चालू हो चुकी है अलग अलग यूनिवर्सिटी की। बीएचयू की हम बात कर रहे हैं। बीएचयू में अगर आप रिक्वायर्ड सब्जेक्ट जो अगर बात करें, जो अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है बीएससी का, बीएससी ऑनर्स करना चाह रहे हैं, मैथ्स ग्रुप से हैं, तो भाई क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये बीएचयू ने बता दिया है। तो आपके लिए हम लेके आए हैं ये सारे के सारे क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। अगर इनको फुलफिल करते हैं तो बधाई हो, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं बीएचयू में बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप से करने के लिए। अगर नहीं है तो भाई दूसरा ग्रुप आपके लिए होगा। डोंट वरी, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो सबसे पहले करना क्या है, अगर आपके ग्रुप का वीडियो है तो बहुत अच्छी बात है, देखिए लाइक करिए और शेयर सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरे दोस्त का भी है तो उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि बहुत अच्छा रहे। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ्स ग्रुप में अगर बीएससी ऑनर्स आप बीएचयू से करना चाह रहे हैं तो भाई क्या क्या रिक्वायर्ड आपके क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो सब्जेक्ट का क्राइटेरिया है, जो रिक्वायरमेंट है सीयूईटी से रिलेटेड। ये आपको एग्जाम के दौरान, जब सीयूईटी एग्जाम हो रहा था तभी आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट फिल करने के लिए बोले गए थे। तो भाई उसी के अंतर्गत आपको सबसे पहले अगर बीएससी करना है ऑनर्स और मैथ्स ग्रुप से है तो आपके लिए आपने उस सीयूईटी के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स इन तीनों को अगर चुना होगा तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं चुना है तो मैथ्स ग्रुप में आप बीएससी ऑनर्स नहीं कर पाएंगे बीएचयू। ठीक है, सो ये तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है जो सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट है सीयूईटी वाला। और मुझे लगता है अगर मैथ से आपको करना था और आपने सोचा भी था तो ये पक्का आपने भरा होगा, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो भाई क्वालिफिकेशन में सबसे पहले तो 12वीं पास होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हमने सीयूईटी दिया। और अगर 12वीं नहीं है तो उसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन होता है 12th के समकक्ष, वो आपने फुलफिल किया हो, वो आपने क्वालिफाई कर चुका हो, वो पास कर चुका हो, तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें आपने अगर ये करा हुआ है तो आपके जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए मैथ्स और फिजिक्स होने चाहिए। ये दोनों अनिवार्य सब्जेक्ट हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट। इसके अलावा एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। उस ऑप्शनल सब्जेक्ट में या तो केमिस्ट्री लिया हो आपने, बहुत अच्छी बात है, जनरली लोग पीसीएम ही लेते हैं, है ना। अगर नहीं लिया तो स्टैटिस्टिक्स होगा, आपने सांख्यिकी लिया हो, जियोलॉजी लिया हो, जियोलॉजी के बाद कंप्यूटर साइंस हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो सकता है या ज्योग्राफी हो सकता है। सो इन सब्जेक्ट्स को आपने एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट इनमें से किसी एक को, है ना, सारे नहीं लेना है। तो ये दो तो कंपलसरी है, फिजिक्स और मैथ्स। इसके अलावा कोई एक सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल चुना हो तो भी भाई आपका ये क्वालिफिकेशन पूरा होता है। 12वीं कक्षा की बात चल रही है। और अगर बात करें मिनिमम क्वालिफिकेशन की, मार्क्स की, तो भैया 12वीं कक्षा में 50% मिनिमम मार्क्स आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, या तो 12th एग्जामिनेशन में या उसके इक्विवेलेंट जो भी आपने दी हो। तो अगर ये आप पास कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना। और यहां पे जो भी है 3 सब्जेक्ट्स हैं, उन 3 सब्जेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 50% से ज्यादा एग्रीगेट होना अनिवार्य मांग रहा है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट कोई बहुत बड़ा मैटर तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन भैया आपको 22 साल से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 साल में तो लोगों की ग्रेजुएशन हो जाती है, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है ना। तो आपकी 22 साल की अगर एज है, उससे कम है तो बहुत अच्छी बात है। और ये 22 साल कब तक नहीं होने चाहिए, 1 जुलाई 2023 की बात चल रही है, तो अभी तो 22 चल रहा है, याद रखिएगा अगले को। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी सी बात है। और ये सारे क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो बधाई हो, बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप के लिए आप एलिजिबल हैं और आप फुलफिल कर सकते हैं फॉर्म को और भी एडमिशन बीएचयू में ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी ही जानकारी अगले सब्जेक्ट की, भाई और कौन से ग्रुप में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनके साथ। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सीयूईटी की हर छोटी बड़ी जानकारी मिल रही है आपको इसी चैनल पर। तब तक